18,000 फीट की ऊंचाई पर -10 डिग्री टेम्परेचर में जब इंडियन सोल्जर्स ने अपनी आंखों से देखा कि उन्हीं के देश की जमीन पर दुश्मन का झंडा लहरा रहा है, तो उस पल उनके दिल में क्या गुजरी होगी। मई 1999 कारगिल के बर्फ से ढके पहाड़ों पर एक ऐसी जंग शुरू हुई जहां मौत हर सेकंड इंतजार कर रही थी। ये सिर्फ एक वॉर नहीं थी, ये एक धोखे की कहानी थी, जज्बातों की कहानी थी और हिमालय की चोटियों पर लिखी गई शौर्य गाथा थी। पर सवाल यह है, जब पूरे विश्व ने इस जंग को न्यूक्लियर वॉर बनने से रोकने की कोशिश की, तब भारत के 500 से कम जवानों ने कैसे 4000 घुसपैठियों को हराया। दोस्तों, आज मैं आपको ले जा रहा हूं 1999 की उस डरावनी सुबह में, जब भारत को यह एहसास हुआ कि उनके घर में चोरी हो चुकी है। लेकिन ये कोई आम चोरी नहीं थी, ये हिमालय के सबसे कठिन इलाके में दुनिया की सबसे खतरनाक मिलिट्री ऑपरेशन थी। और इस कहानी में हीरोज हैं, विलन्स हैं और सैक्रिफाइस है जो आपकी रूह कांप देगा। मैं हूं आपका होस्ट और अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको बताऊंगा वो सब कुछ जो हिस्ट्री बुक्स में नहीं मिलता। तो बस बैठ जाइए कंफर्टेबल होकर, क्योंकि ये जर्नी होगी थ्रिलिंग, इमोशनल और बहुत इंटेंस। पार्ट 1, धोखे की शुरुआत। 1998 की सर्दी खत्म हो रही थी। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर पावर बन चुके थे। दुनिया सोचती थी कि अब वॉर का खतरा खत्म हो गया। फरवरी 1999 में दोनों देशों के बीच लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी बस से पाकिस्तान गए थे, पीस के निशाने के रूप में। पर जब पूरे विश्व को लग रहा था कि साउथ एशिया में अमन आ रहा है, तब उस वक्त पाकिस्तान की फौज कुछ और ही प्लान बना रही थी। कोड नेम था ऑपरेशन बद्र। उनका मकसद था कश्मीर को इंडिया से अलग करना और इसके लिए उन्होंने चुना सबसे खतरनाक रूट, कारगिल के टाइगर हिल, टोलोलिंग और दूसरे स्ट्रेटेजिक हाइट्स। समझिए स्ट्रेटेजी को। अगर आप उन हाइट्स पर कब्जा कर लो जो नेशनल हाईवे 1 को ओवरसी करती हैं, तो आप पूरी सियाचिन सप्लाई लाइन को काट सकते हो। मतलब भारत के हजारों सोल्जर्स को सप्लाईज नहीं मिलेंगी, कम्युनिकेशन टूट जाएगा और स्लोली वो आइसोलेटेड हो जाएंगे। जनवरी से मार्च 1999 के बीच जब इंडियन आर्मी अपने विंटर पोस्ट से नीचे वैलीज में चली गई थी, क्योंकि एक्सट्रीम विंटर में वहां रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तब पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स ने इस मौके का फायदा उठाया। कारगिल के द्रास, कक्सर, मुश्को वैली में 4000 से ज्यादा ट्रेन्ड सोल्जर्स और मुजाहिदीन ने चुप कर पोजीशंस ले ली। ये लोग कौन थे? पाकिस्तानी आर्मी के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के रेगुलर सोल्जर्स, स्पेशल फोर्सेस कमांडोज और कुछ ट्रेन्ड मिलिटेंट्स। उन्होंने मंथ्स पहले से प्लानिंग की थी। हेवी आर्टिलरी, एम्यूनिशन, बंकर्स सब कुछ पहले से रेडी कर लिया था। पार्ट 2, भारत को पता चला। मई 3, 1999 एक लोकल शेपर्ड ने इंडियन आर्मी पेट्रोल को बताया कि उसने पहाड़ों पर कुछ अनजानी एक्टिविटी देखी है। इनिशियली इंडियन इंटेलिजेंस ने सोचा ये रूटीन इन्फिल्ट्रेशन होगा, पर जब आर्मी पेट्रोल्स ने एरिया रेकी किया तो सच सामने आया। ये कोई छोटा सा इन्फिल्ट्रेशन नहीं था, ये तो फुल फ्लेजेड मिलिट्री ऑक्यूपेशन था। पाकिस्तान ने 130 किलोमीटर से ज्यादा एरिया में अपनी पोजीशंस बना ली थी। इंडियन पोस्ट्स पर डायरेक्टली फायरिंग की जा रही थी। नेशनल हाईवे 1 जो श्रीनगर को लेह से जोड़ती है, अब पाकिस्तानी गन्स की रेंज में आ चुकी थी। इंडियन आर्मी के लिए ये एक शॉक था। इंटेलिजेंस फेलियर का सवाल उठने लगा, पर अब वक्त था एक्शन लेने का, सवाल पूछने का नहीं। मई 8 तक सिचुएशन क्लियर हो गई। ये वॉर था, पर एक ऐसी वॉर जिसे ऑफिशियली वॉर नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि दोनों तरफ न्यूक्लियर वेपन्स थे। एक गलती और पूरा साउथ एशिया न्यूक्लियर होलोकास्ट में बदल सकता था। इंडियन आर्मी को ऑर्डर मिला, ऑपरेशन विजय। मिशन क्लियर था, हर हाल में इन्फिल्ट्रेटर्स को निकालो, पर कॉस्ट क्या होगा ये कोई नहीं जानता था। पार्ट 3, जंग की शुरुआत। पहाड़ों पर खून। इमेजिन कीजिए आप 18,000 फीट की ऊंचाई पर हो, ऑक्सीजन इतनी कम है कि सांस लेना मुश्किल है, टेम्परेचर -10 से -20 डिग्री है और ऊपर से दुश्मन आपके ऊपर बैठे हुए हैं फुली एंट्रेंच्ड पोजीशंस में और आप नीचे से अटैक कर रहे हो। मिलिट्री स्ट्रेटेजी में गोल्डन रूल है, नेवर अटैक अपहिल, क्योंकि जो ऊपर है उसका एडवांटेज 10 गुना ज्यादा होता है। पर इंडियन सोल्जर्स के पास कोई चॉइस नहीं थी। पहले टारगेट्स थे टोलोलिंग और टाइगर हिल। ये सिर्फ पहाड़ नहीं थे, ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे जहां से पूरा एरिया कंट्रोल किया जा सकता था। इंडियन आर्मी के यंग ऑफिसर्स और जवान, जिनमें से कई पहली बार वॉर देख रहे थे, उन्हें एक इम्पॉसिबल मिशन दिया गया। रात के अंधेरों में वर्टिकल क्लिफ्स को क्लाइम करो, जहां एक स्लिप मतलब सर्टेन डेथ, और ऊपर जाकर दुश्मन के बंकर्स को कैप्चर करो। जून का महीना, ऑपरेशन शुरू हुआ। 18 ग्रेनेडियर्स, 2 राजपुताना राइफल्स, 13 जैक राइफल्स, ये बटालियंस फ्रंट लाइन पर थी। हर रात सोल्जर्स चुप कर चढ़ते थे। दिन में पाकिस्तानी आर्टिलरी उन्हें टारगेट करती थी। कैजुअलिटीज बढ़ने लगी, पर इंडियन सोल्जर्स ने हिम्मत नहीं हारी। कैप्टन विक्रम बत्रा का फेमस डायलॉग याद है, ये दिल मांगे मोर। उनकी ब्रेवरी और जोश ने पूरे ऑपरेशन की एनर्जी बदल दी। टाइगर हिल की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने रेडियो पर बोला था, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई सैल्यूट यू। उन्होंने अपनी जान दे दी, पर टाइगर हिल जीता। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे ने अपनी कंपनी को लीड करते हुए खल्लूबार और जुबर हाइट्स कैप्चर किए। गोलियों से घायल होने के बाद भी उनका जोश कम नहीं हुआ। उन्होंने अपने सोल्जर्स को आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया और खुद भी लड़ते रहे जब तक उनकी लास्ट सांस नहीं चली गई। पार्ट 4, एयरफोर्स की एंट्री और टर्निंग पॉइंट। इनिशियल डेज में इंडियन एयरफोर्स का यूज लिमिटेड था, क्योंकि ये टेरेन इतना डिफिकल्ट था कि जेट्स के लिए भी रिस्की था। पर जब ग्राउंड ट्रूप्स को एयर सपोर्ट की जरूरत महसूस हुई, तो आईएएफ ने हिस्ट्री रच दी। मई 26 को आईएएफ ने मिग 21, मिग
Su-27 और मिराज 2000 जेट्स डिप्लॉय किए, पर ट्रेजेडी भी हुई। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता राव के एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हो गए। नचिकेता पाकिस्तान की कस्टडी में चले गए, बाद में रिलीज हुए, पर अजय आहूजा शहीद हो गए। लेकिन IAF ने हार नहीं मानी। मिराज 2000 जेट्स ने लेजर गाइडेड बॉम्ब्स का यूज करके पाकिस्तानी बंकर्स को एक्यूरेटली टारगेट किया। ये पहली बार था कि भारत ने इतनी प्रिसीजन बॉम्बिंग की। टाइगर हिल के बंकर्स, जिन्हें कैप्चर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था, उन्हें एयर स्ट्राइक्स ने कमजोर कर दिया। ड्रास सेक्टर में भी इंटेंस फाइटिंग चल रही थी। टोलो लिंक कॉम्प्लेक्स कैप्चर करना जरूरी था। 2 राजपुताना राइफल्स और 18 ग्रेनेडियर्स ने मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए। हर अटैक में कैजुअलिटीज थे, पर डिटर्मिनेशन उतना ही मजबूत होता गया। जून 13 को टोलो लिंक फाइनली कैप्चर हुआ, पर इसके बाद असली चैलेंज शुरू हुआ। टाइगर हिल पार्ट 5, टाइगर हिल फाइनल बैटल। टाइगर हिल 16,700 फीट, एक ऐसा पॉइंट जहां से पूरी द्रास वैली दिखाई देती है। पाकिस्तानी फोर्सेज ने इसे फोर्ट्रेस बना रखा था। कंक्रीट बंकर्स, मल्टीपल लेयर्स ऑफ डिफेंस और क्लियर लाइन ऑफ साइट, जहां से कोई भी चढ़कर आने वाला फौरन टारगेट हो जाता। 8 सिक्स्थ रेजिमेंट को ये मिशन दिया गया। साथ में थे आर्टिलरी रेजिमेंट्स जो कंटिन्यूस फायर सपोर्ट दे रहे थे, पर असली हीरोज थे वो यंग सोल्जर्स जो जान पर खेलकर वर्टिकल क्लिफ्स चढ़ते गए। जुलाई 4, 1999 रात के 2 बजे फाइनल असॉल्ट शुरू हुआ। इंडियन सोल्जर्स डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप्स अलग अलग रूट से चढ़ने लगे। पाकिस्तानी फोर्सेस को सरप्राइज देना जरूरी था। हैंड टू हैंड कॉम्बैट, ग्रेनेड ब्लास्ट्स, मशीन गन फायर, हर मीटर आगे बढ़ने के लिए खून की कीमत चुकानी पड़ रही थी। पर इंडियन सोल्जर्स रुके नहीं। सुबह 6 बजे इंडियन फ्लैग टाइगर हिल की चोटी पर लहराया। सोल्जर्स ने विक्ट्री का जश्न नहीं मनाया, उन्होंने अपने शहीद साथियों को सैल्यूट किया। टाइगर हिल के कैप्चर के साथ पाकिस्तान की पूरे ऑपरेशन की कमर टूट गई। पार्ट 6, जंग का अंजाम और विक्ट्री। जुलाई 11 तक ऑपरेशन विजय सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। पाकिस्तानी फोर्सेस को भागना पड़ा। दुनिया भर से प्रेशर आया पाकिस्तान पर कि वो अपनी फोर्सेस वापस बुलाए। अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने पर्सनली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को बोला कि वो फोर्सेस वापस बुलाएं। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान की इस इन्फिल्ट्रेशन को कंडेम किया। पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली भी हार गया। जुलाई 26, 1999 को ऑफिशियली ऑपरेशन विजय डिक्लेयर कर दिया गया। इस दिन को आज हम कारगिल विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। पर यह विक्ट्री कितनी भारी थी। भारत ने 527 सोल्जर्स को खोया, हजारों घायल हुए। हर शहीद ने अपना कल, अपने सपने, अपनी फैमिली, सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर दिया। कारगिल पर आज भी वो बंकर्स हैं जहां खून की निशानियां हैं। द्रास वॉर मेमोरियल में उन हीरोज के नाम लिखे हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये भारत के गुरूर हैं। जय हिंद। कारगिल के वीरों को मेरा सलाम।